जय मसीह की सभी को, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। प्रभु जी का बहुत धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद का कलाम आज इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष देगा और ये वचन अपने लिए विश्वास से ग्रहण करना। जो लोग धन को लेकर, फाइनेंस को लेकर, ब्लेसिंग्स को लेकर, आशीषों को लेकर और फाइनेंशली जो ट्रबल्स में थे, बहुत सारी घटियों का सामना कर रहे थे, बहुत सारे नुकसानों का सामना कर रहे थे, प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे थे, समस्याओं का सामना कर रहे थे, बहुत सारे घिराव से आप लोग घिरे हुए थे, तो ये वचन आज आपके लिए है। आपने बहुत सी दुआएं की, बोया बहुत कुछ लेकिन काटा बहुत कम, लेकिन ये वचन आज विश्वास से अपने लिए ग्रहण करना। खुदावंत का ये वचन मैं विश्वास करता हूँ जीवित और प्रबल है और हर एक दुधारी तलवार से ज़्यादा चौका है, जो पूरी रीति से जाकर काम करता है और जिस कार्य के लिए बोया जाता है, जिस कार्य के लिए भेजा जाता है, उस कार्य को पूरा करके ही वापस लौटता है। इसमें जीवन है। आमीन। तो ये वचन जो आपके सामने भी आया है, देखो लिखा है, हे सियोनो, हे सियोनियो। सियोनियो मतलब प्रभु पर जो विश्वास करते हैं स्वर्गीय लोग, आप और मैं स्वर्गीय हैं। हे सियोनियो, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो। मगन होने के लिए प्रभु आपसे और मुझसे इसलिए कह रहा है क्योंकि हमने बहुत आंसू बहाए हैं, बहुत शोक किया है, बहुत तोड़े गए हैं, बहुत दुखों में रहे हैं, बहुत घटियों में, बहुत समस्याओं में अकेले आंसू बहाए हैं और बहुत दर दर की ठोकरें खाई, मारे मारे फिरे हैं। इसीलिए प्रभु आज आपसे और मुझसे कहता है, हे सियोनियो, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हुआ और आनंद करो। आनंद करने के लिए भी प्रभु इसलिए कह रहा है क्योंकि आपने बहुत आंसू बहाए हैं। क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है, देख मैं तेरे आंसू की सुधि लूंगा, मैं तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूँ और मैं तेरे टूटे पीसे मन को चंगा करूंगा। मैंने तेरे आंसू को अपनी कुप्पी में भरा है। वो ये सब बातें जानता है आपकी, तभी वो आपसे कह रहा है आनंद करो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आपने बहुत से अपने ऐसे दिन, अपने पल आहें भर भर कर, आंसू के साथ और घुट घुट कर बिताएं। इसलिए वो आपसे कहना चाह रहा है कि आनंद करो। इसलिए आनंद करने के लिए कह रहा है क्योंकि वो उसको अच्छा नहीं लगा कि जब आपने आंसू बहाए हैं, जब आप दर दर की ठोकरें खाए हैं, जब आपने मारे मारे फिरे हैं, या जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तो वो ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में नहीं आई और आपने आंसू बहाए हैं। आपको बहुत खालीपन, बहुत अकेलापन और बहुत सी एरिया में घटियाँ महसूस हुई हैं और आप रोए हो। प्रभु आपसे कह रहा है आनंद करो, क्योंकि तेरे लिए वो वर्षा, कौन सी वर्षा? ये वो वर्षा है जो परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है अभी। मतलब इस वचन के द्वारा जब आप विश्वास से इस वचन को ग्रहण करोगे, हम विश्वास करते हैं वो अभी इसी समय से आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देगा। जैसा आपका विश्वास वैसा आपके लिए होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुत आयत से मतलब सोच और समझ से बढ़कर, बहुत आयत से, थोड़ा नहीं, इतना उतना नहीं, बहुत आयत से, भर भर कर बहुत आयत से देगा। इतना देगा कि आपकी ज़रूरतें भी पूरी होंगी, बहुत सा बचने पाएगा, दूसरों को देने के लिए भी आपके पास बहुत होगा और आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। प्रभु आपको सर ठहराएगा, पूंछ नहीं ऊपर रखेगा, नीचे नहीं। वो इतना देगा कि आपकी आंखों के सब आंसू पोंछ दिए जाएंगे और आप दूसरों की सुधि लेने वाले बनोगे। बहुत आयत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। मतलब प्रभु कहना चाह रहा है, जो ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में पहले थी या जो प्रभु आपको पहले देना चाह रहा था, वो उत्तम ब्लेसिंग्स जो आपने कभी सोची भी नहीं है, या भले आपने सोची या भले आपकी जिंदगी में थोड़ी कुछ पल के लिए आई, उससे भी बढ़कर परमेश्वर दोनों ब्लेसिंग्स को उससे उत्तम तरीके से, बहुत आयत से आपकी जिंदगी में बरसाने के लिए जा रहा है। बोलो ये वचन प्रभु मैं विश्वास से ग्रहण करती हूँ और ग्रहण करता हूँ। अगर आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कोई भी अगर काम धंधा करने वाला व्यक्ति है, बोलो प्रभु उनके पापों को क्षमा कर, उनके लिए इस भविष्यवाणी रूपी वचन को, इस आशीष की प्रतिज्ञा को मैं अपने पति, मैं अपने बच्चे, मैं अपनी पत्नी, मैं अपनी फैमिली के लिए, मैं अपने माता पिता के लिए, मेरे घर के अर्निंग मेंबर्स के लिए या उस भाई इस बहन के लिए मैं ग्रहण करती हूँ, ग्रहण करता हूँ। आप विश्वास करो, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मेरे पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि मैं हूँ, तब मैं अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता हूँ। और कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। यदि आपका ये विश्वास है कि ये वचन आज आपके लिए है, तो आप अब अपने आंसू को पोंछ लीजिए। अब आपको जागने का समय है, अब आपको आनंद करने का समय है, अब आपको मगन होने का समय। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ये यहोवा कह रहा। लिखा है क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुत आयत से देगा। कौन? तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो। किसके कारण? यहोवा के कारण। सोच कर देखो, जिस खुदा ने आपसे अपनी महिमा लेनी है, क्या वो आपको ऐसे ही छोड़ देगा? आप उसकी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हैं। चाहे लोगों ने आपको दूध में से मक्खी के समान निकाल कर फेंक दिया, लेकिन खुदा की दृष्टि में आज आप आज भी अनमोल हो। लेकिन उसको अपने हिस्से का, उसको परमेश्वर को आपकी ज़िंदगी में काम करने दो।
आप अपने हिस्से का काम सही रीति से करो, उसकी ओर ताको। रोना है तो खुदा के आगे रो, मनुष्यों की तरफ मत जाओ, मनुष्यों की तरफ मत ताको। जैसी भी परिस्थितियाँ हैं खुदा के निकट आओ, वो आपके लिए मार्गदर्शन करेगा। ऐसा क्या है जो खुदा नहीं कर सकता। जहाँ से गिरे फिर से उठो, फिर से एक नई शुरुआत करो, प्रभु के सम्मुख जाओ और उस प्रतिज्ञा को बोलो, प्रभु ये प्रतिज्ञा मेरे लिए है, मैं विश्वास करती हूँ अब तू मेरे लिए उत्तम झरोखे खोलने जा रहा है, आशीषों की वर्षा करने जा रहा है। जिस प्रकार से बारिश जब आकाश से गिरती है तो बिना धरती को गीला करे नहीं जाती, उसी प्रकार से तेरा ये वचन भी होगा मेरी ज़िंदगी में। अब ये गवाहियों को बना कर ही खड़ा करेगा परमेश्वर, ये गवाहियाँ बनाएगा और मैं तेरी महिमा करूँगी, मैं तेरी महिमा करूँगा। आमीन। आप विश्वास करो कि ये वचन आज आपके लिए है, प्रभु बहुत आयत से देगा। आप धीरज धरो और सही अंगीकार करो, गलत अंगीकार मत करना। जो भी है उसमें धन्यवादी रहो और परमेश्वर की ओर ताको, परमेश्वर की ओर ही अपने ध्यान को लगाए रहो और यही सोचो कि मेरी आशीष परमेश्वर से आती है। चुप लगाओ, उसको आपका ध्यान है, उसको काम करने दो। आपको लग रहा है कि वो काम नहीं कर रहा लेकिन वो काम करता है, आपको दिखाई दे रहा है वो काम नहीं कर रहा लेकिन वो काम करता है, आपको महसूस हो रहा है सब कुछ उल्टा पुल्टा था कि वो काम नहीं कर रहा लेकिन वो काम करता है। उसकी ओर ताकने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते, जितने उसकी ओर दृष्टि की उसके मुंह कभी काले नहीं हुए और वो कभी लज्जित नहीं होने पाए। खुदा का कलाम कहता है कि देख तेरी आशीष स्वर्ग से आती है, अपनी आंखें परमेश्वर के पर्वतों की ओर लगाए रख। जिसने तुझे जीवन दिया, इसने तुझे सांसें दी हैं, इंतजाम भी वही करेगा। जो अच्छा काम उसने शुरू किया उसको पूरा भी वही करेगा। धीरज धर, उसके निकट आ। तूने खुदा के लिए क्या किया, नहीं किया तो उसके सम्मुख जा, उसके साथ बात कर और धीरज धर, प्रार्थना कर। जो तेरे पास है उसमें कुड़कुड़ा मत, हर बात में धन्यवादी रहे। जो नहीं है उस बात के लिए भी धन्यवाद कर, जो है उस बात के लिए भी धन्यवाद कर, क्योंकि जो तेरे पास है बहुतों के पास वो भी नहीं था। मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, अपना बोझ मुझे दे दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। और मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, जैसे कि यदि प्रभु आपको अगवाही करता है, किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहे, आप बारकोड को स्कैन करके आप इस मिनिस्ट्री को, इस जो प्रभु की जैसे इस सेवा चलती है जिसमें प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, आप हमें ब्लेस कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी ब्लेसिंग्स को आप सेंड कर सकते हैं इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और आप अपने दशमांश अपनी अपनी चर्चेस में दीजिए, आप अपनी चर्चेस के साथ, और अब जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आपको अगुवाई करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकती है। बाकी आपको बारकोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसके द्वारा भी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, खुशी जैसा आप प्रभु आपको अगुवाई करे, खुशी आनंद हर्ष के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमारे लिए दुआ करेंगे वो भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन सभी को संभाल के रखे, आपके बीजों पर, आपकी प्रार्थनाओं पर खुदावन बहुत आशीष दे और आपके आंसू की सुध दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक यू होली स्पिरिट।